बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्किल अप वाक़फ़ियत-ए-आमा क्लास 3 का चैप्टर 11 बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं साबका वाक़फ़ियत के जायजे की तरफ। तो मेरा पहला सवाल है, इस्त्री किस को इस्तेमाल करके हरारत खारिज करती है? जरा सोचें कि इस्त्री किस चीज को इस्तेमाल करती है। जी बिल्कुल, इस्त्री यूज करती है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को, और वो बिजली को हीट में कन्वर्ट करती है और उसके जरिए फिर हम अपने कपड़ों को इस्त्री करते हैं। अगर आपने रात को अपने कमरे में अपना सबक याद करना हो तो आप क्या करते हैं? जी, रात को तो जाहिर है अंधेरा होता है और हमें पढ़ने के लिए क्या चाहिए? रोशनी यानी बल्ब का इस्तेमाल करते हैं हम। बाहर मौसम गर्म हो तो घर आकर आप क्या करते हैं? जी बिल्कुल, अगर बाहर गर्मी है तो जब आप घर के अंदर आते हैं, कमरे में आते हैं, तो आगे सबसे पहले क्या करते हैं? पंखा चलाते हैं या फिर एसी ऑन करते हैं। इसके बाद हमारे पास अहम अल्फाज हैं। पहला लफ्ज है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, तवानाई की एक किस्म जिससे पंखे, बल्ब वगैरह चलते हैं। बरकी सर्किट यानी इलेक्ट्रिक सर्किट, बिजली गुजरने का रास्ता। मुकम्मल बरकी सर्किट, बिजली गुजरने का मुकम्मल रास्ता जिससे बरकी आलात चलें। अब हम चलते हैं पेज नंबर 100 पे। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए क्या है। हम घर में क्या करते हैं? अंधेरा हो तो बल्ब रोशन करते हैं, गर्मी हो तो पंखा या एयर कंडीशनर ऑन करते हैं, कपड़े धोने हो तो वॉशिंग मशीन चलाते हैं, स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म इस्त्री करते हैं, खाना गर्म करने के लिए अवन इस्तेमाल करते हैं, होमवर्क करने या गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। अगर गौर करें तो इन सब कामों में तवानाई की एक किस्म इस्तेमाल होती है। इस तवानाई का नाम है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। बिजली तवानाई की वो किस्म है जो बरकी आलात इस्तेमाल करते हैं। अरबी जुबान में बिजली को बर्क कहते हैं। जी, बर्क का क्या मतलब होता है? बिजली। हम बैटरियों या घर में लगे पावर पॉइंट से बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब इन तस्वीर को आप गौर से देखें। एक तरफ आपको एक मोबाइल फोन नजर आ रहा है, एक टेबल क्लॉक नजर आ रहा है और एक टॉय कार नजर आ रही है। तो घड़ी, सेल फोन और खिलौना गाड़ी बैटरी की बिजली इस्तेमाल करते हैं। यानी ये सब चीज़ें किससे चलती हैं? बैटरी से चलती हैं। मोबाइल के अंदर एक बैटरी होती है और क्लॉक में भी हम सेल डालते हैं और खिलौनों के अंदर भी हम सेल डालते हैं जो कि एक तरह की बैटरी होती है। तो ये सब चीज़ें किससे चलती हैं? बैटरी से। दूसरी तरफ देखिए, आपको एक पंखा नजर आ रहा है, लेकिन पंखे के स्विच को हमने लगाया है किसी पावर पॉइंट में। ठीक है, पंखा घर में लगे पावर पॉइंट से बिजली इस्तेमाल करता है। आगे हमारे पास एक सरगर्मी है। जो अशिया बिजली इस्तेमाल करती हैं इन पर टिक का निशान लगाए। यहाँ पे आपको काफी सारे अल्फाज नजर आ रहे हैं। आपने क्या करना है? इनको पढ़ते जाना है और जो चीज बिजली से इस्तेमाल होती है उसको आपने आगे टिक करते जाना है। जो सर्कल नजर आ रहा है आपने वहां पे टिक करना है। तो नंबर 1 है टेलीविजन। जाहिर है ये बिजली से चलता है, इसको हम टिक करेंगे। गुब्बारा, अवन भी बिजली से चलता है, इसको भी टिक करेंगे। किताब बिजली से नहीं चलती। क्रिकेट का बल्ला, ये भी बिजली से नहीं चलता। फ्रिज, इसको हम बिजली से चलाते हैं, इसको टिक करना है। बाल्टी भी बिजली से नहीं चलती। कंप्यूटर, इसको भी टिक करेंगे। वाटर कूलर, इसको भी टिक करेंगे क्योंकि ये वो वाटर कूलर है जो स्कूल्स में लगा होता है। ठीक है, और उसका स्विच पीछे लगा होता है क्योंकि वो पानी को ठंडा रखता है। उसके बाद है मोमबत्ती, तो इसको भी टिक नहीं करना। उसके बाद है टोस्टर, तो टोस्टर भी बिजली से चलता है। और उसके बाद है वॉल क्लॉक, तो वॉल क्लॉक जो है वो बैटरी से चलता है, तो इसको आपने टिक नहीं करना। अब आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं जो अशिया बिजली इस्तेमाल करके काम करती हैं बरकी आलात कहलाती हैं? पंखे, बल्ब, इस्त्री, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर वगैरह बरकी आलात हैं। अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। लोग आजकल बिजली से चलने वाली कार और मोटरसाइकिल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गाड़ियां बिजली के प्लग से चार्ज हो जाती हैं। इनके आम इस्तेमाल से पेट्रोल और गैस की बचत होगी। बिजली से चलने वाली गाड़ियां किसी किस्म का धुआं भी खारिज नहीं करती, इसलिए ये माहौल दोस्त हैं। अब हम सीखने वाले हैं बरकी सर्किट के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है। वो रास्ता जिससे गुजरकर बिजली बरकी आलात को चलाती है बरकी सर्किट कहलाता है। सादा बरकी सर्किट में सेल,
तारों और बल्ब की जरूरत होती है। आप तस्वीर को भी देख सकते हैं, ऊपर आपको एक बल्ब नजर आ रहा है, नीचे आपको एक सेल नजर आ रहा है और इस सेल के दोनों तरफ आपको दो निशान नजर आ रहे हैं, जमा और माइनस का, और उसके साथ आपको एक एक तार नजर आ रही है। ठीक है, तो ये है एक इलेक्ट्रिक सर्किट। सेल में मौजूद बिजली तारों से गुजरकर बल्ब को रोशन करती है। याद रहे कि अगर बल्कि सर्किट का कोई एक हिस्सा, सेल, तारें, बल्ब भी आपस में जुड़ा ना हो तो बिजली का रास्ता नामुकम्मल रह जाता है और बल्कि सर्किट काम नहीं करता। तो इस तरह से क्या है, यानी अगर इन तीन चीजों में से कोई एक चीज भी ना चल रही हो या आपस में जुड़ी ना हो तो ये सर्किट मुकम्मल नहीं होता। क्या आप बता सकते हैं कि तस्वीर बे में बल्ब क्यों रोशन नहीं हुआ? देखिए, आपको एक तस्वीर अलिफ नजर आ रही है, उसमें बल्कि सर्किट मुकम्मल है, और तस्वीर बे में देखें जरा, जहां पे सेल के साथ माइनस का निशान है वहां से तार उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है। इसका ये मतलब है कि एक मुकम्मल सर्किट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये बल्ब रोशन नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं तमाम बरकी आलात, पंखा, कंप्यूटर, जूसर, ब्लेंडर अपने अंदर बरकी सर्किट रखते हैं। इनको बरकी सॉकेट में लगाने से सर्किट मुकम्मल हो जाता है और वो चीज काम करने लगती है। इसके बाद हमारे पास एक सरगर्मी है। जिन अशिया में बरकी सर्किट होता है इन पर टिक का निशान लगाएं। जी बिल्कुल एक ही बात है, जो चीज बिजली से चलती है या सेल से चलती है या बैटरी से चलती है, इसका मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट मौजूद है, तो उसको हमने टिक करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको अवन नजर आ रहा है, तो अवन बिजली से चलता है, इसका मतलब है इसके अंदर बरकी सर्किट मौजूद है, तो आपने इसको टिक कर देना है। बैट को टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये बिजली से नहीं चलता। उसके बाद आपको एक टेप नजर आ रही है जो कि आजकल इस्तेमाल नहीं होती। कुछ टेप या फिर कुछ रेडियोस जो थे वो सेल से भी चलते थे। इसके बाद हमारे पास मोबाइल फोन है, इसको भी हम टिक करेंगे क्योंकि ये बैटरी से चलता है, इसका ये मतलब है कि इसके अंदर बरकी सर्किट मौजूद है। पंखे को भी हम टिक करेंगे, किताब को टिक नहीं करना, आपने बस्ते को भी टिक नहीं करना। और उसके बाद हमारे पास है टॉर्च, तो टॉर्च को भी हम टिक करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी बरकी सर्किट मौजूद है। अब हमारे पास बहुत मजे की एक्टिविटी है, उसमें आपने क्या करना है, आए सादा बरकी सर्किट बनाएं, यानी आपने खुद बरकी सर्किट बनाना है। सादा बरकी सर्किट बनाने का तजुर्बा करें। इसके लिए आपको एक बरकी सेल, तार के 2 टुकड़े और मोटरसाइकिल की हेडलाइट का बल्ब दरकार होगा। आप में से कोई सा भी बल्ब ले सकते हैं। अगर आपका बल्ब रोशन ना हो तो वजह तलाश करें और इसे रोशन करने की दोबारा कोशिश करें। सादा बरकी सर्किट बनाने के लिए आप पहले नमूना बना लें या सादा बरकी सर्किट बनाने की वीडियो से मदद लें। यानी आप ये भी कर सकते हैं कि आप YouTube पे कोई वीडियो सर्च कर लें जिसमें बरकी सर्किट बनाने का तरीका बताया गया हो और आप उसको फॉलो करते हुए आप अपना बरकी सर्किट खुद बनाएं। इसके बाद हमारे पास एक अमली सरगर्मी है, अपने घर में मौजूद बरकी आलात की फहरिस्त बनाएं। अपनी फहरिस्त अपने साथी तलबा से शेयर करें। अब हम क्या करने वाले हैं, बिजली का महफूज इस्तेमाल। ठीक है, यानी हम सीखने वाले हैं कि बिजली को महफूज तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। बिजली को अगर एहतियात से इस्तेमाल ना किया जाए तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। जी बिल्कुल, हमें बिजली की चीजों को बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना है वरना आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। दी गई हिदायत पर अमल करके हम हादसात से बच सकते हैं। यानी कैसे, सबसे पहले देखिए तस्वीर में एक बच्चा जो है वो इस्त्री का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसके हाथ क्या हैं, गीले हैं। अगर वो गीले हाथ से स्विच लगाएगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। गीले हाथों से किसी स्विच को मत छुएं, बिजली का झटका लग सकता है। उसके बाद क्या है, बिजली की नंगी तार को मत छुएं, ये खतरनाक काम है। जी बिल्कुल, समटाइम्स ऐसा होता है कि तार ऊपर से छिल जाती है, यानी उसके ऊपर जो रबड़ होती है वो उतर जाती है, नीचे से तार नंगी हो जाती है और वो बहुत खतरनाक होती है, स्पेशली जहाँ पे छोटे बच्चे हों। तो आपने क्या करना है, पहले तो कोशिश करें कि ऐसी तार घर में ना रखें, उसके ऊपर कोई टेप चढ़ा दें ताकि वो नंगी ना रहे। लेकिन अगर आपको कहीं नंगी तार नजर आती है तो आपने उसको बिल्कुल नहीं छूना। उसके बाद देखिए, बल्कि सॉकेट में कोई धाती शय दाखिल मत करें। ये बच्चा क्या कर रहा है, उसने अपने हाथ में एक पेचकस पकड़ा हुआ है और वो उसको स्विच के अंदर लगा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। एक ही सॉकेट में बहुत से बरकी आलात के प्लग मत लगाएं। जी, अगर आपके पास एक ही बोर्ड है, उसके अंदर आपने पंखा भी लगा लिया, उसके अंदर आपने अवन भी चला लिया, उसके अंदर आपने ब्लेंडर भी चला लिया, तो वो गर्म हो सकता है और उसमें आग लग सकती है, तो ये भी बहुत खतरनाक है।
जी बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा है बिजली के बारे में, और बिजली में सबसे अहम बात क्या थी? इलेक्ट्रिक सर्किट। और आपने अब इस तजर्बे को ज़रूर करना है खुद से, और आपने सीखना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाया जाता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।